नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इस समय देश में सबसे बड़ी सुर्खियों में राजस्थान आया हुआ है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अशोक गहलोत की सरकार की एक कांग्रेस की बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम सारे चीज़ों का निर्णय होना है और इस बैठक में ही ये तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत सरकार बचेगी या जाएगी। लेकिन एक बात आपको बता दें, सरिता प्रभा के हाथ जो पड़ताल है, सरिता प्रभा की माने तो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर किसी तरह के संकट के बादल नहीं है। अशोक गहलोत सरकार कहीं नहीं जा रही है। अशोक गहलोत सरकार अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूर्ण करेगी। दरअसल सचिन पायलट की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बाय बाय कह करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उसी तरह से सचिन पायलट एक छोटी सी चिट्ठी बड़ी है, चिट्ठी के मंसूबे बड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि एसओजी की तरफ से यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स की तरफ से एक नोटिस भेजी गई सचिन पायलट को और उस सचिन पायलट को उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। दरअसल सचिन पायलट इसी को अपना अपमान बता रहे हैं। बात सच भी है कि अगर किसी प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री को या डिप्टी सीएम को अगर कोई नोटिस भेजी जाती है और पुलिस पूछताछ के बुलाती है और उस नोटिस में राष्ट्रद्रोह का मामला है तो ये एक अपमान की बात तो है ही है। अपमान इसलिए भी है क्योंकि ये किसी भी पुलिस की अपनी इतनी क्षमता नहीं होती है कि बिना गृह मंत्रालय को पूछे वो डिप्टी सीएम और सीएम को नोटिस थमा सके। इसी के चलते सचिन पायलट खासे नाराज हैं और वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वह संतुष्ट नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास है और अशोक गहलोत ने चालाकी तो की, सचिन पायलट को नोटिस तो भेजी। दरअसल उनको लग रहा था कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे हैं, इसीलिए उन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये नोटिस भिजवाई। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिनकी फ़ोन कॉल डिटेल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिले हुए थे और कांग्रेस विधायकों को पैसे देने की डील कर रहे थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री ने इस हड़बड़ी में एक थोड़ा सा होशियारी ये दिखाई कि उन्होंने खुद को भी नोटिस भिजवा ली, यानी कि एसओजी ने मुख्यमंत्री को भी नोटिस भेजी है और डिप्टी सीएम को भी नोटिस भेजी है। तो अशोक गहलोत अब इसी बात को लेकर के बच रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल एसओजी फोर्स है तो उसको हमने इंडिविजुअली काम करने का मौका दिया है, अगर उसने आपको नोटिस दिया है तो उसने हमको भी तो नोटिस दिया है। लेकिन सचिन पायलट इसे अपना अपमान बता करके वो इसको आर पार का मुद्दा बनाए हुए हैं। दरअसल इसके पीछे का राजनीति जान लीजिए। सचिन पायलट इसको लेकर के कुछ जाना मुखर इसलिए हैं क्योंकि सचिन पायलट के पास वर्तमान में 2 पद हैं। वो अशोक गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास बना रहे, जबकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि एक पद और एक व्यक्ति। इस रणनीति पर कांग्रेस सरकार अमल करना चाहती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी और को दे दिया जाए। अशोक गहलोत यह पद अपने किसी करीबी को देना चाहते हैं और सचिन पायलट अपने इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही मेन मुद्दा है, यही मुख्य मुद्दा है सचिन गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई का। और सचिन पायलट इस किसी हालत में नहीं चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास से जाए, इसीलिए वो बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 से ज़्यादा विधायक हैं और हम जो है राजस्थान की सरकार को गिरा सकते हैं। ये तमाम सारे बातें उन्होंने कही। इसी को बचने के लिए आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चीफ मिनिस्टर सारे विधायकों की बैठक बुलाई, व्हिप जारी किया। कांग्रेस जो भी कर रही है नियमों के विपरीत कर रही है, क्योंकि आपको बता दें व्हिप तभी जारी किया जाता है जब कोई पार्टी विधानसभा सत्र में जाती है या फिर अपना बहुमत साबित करने की जाती है। तो ना ही कांग्रेस राजभवन में परेड करा रही है और ना ही बहुमत साबित हो रहा है, ना ही विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में व्हिप जारी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी शशिकांत का कहना है कि जिस तरह से अगर कोई व्हिप पर नहीं आए, व्हिप जारी करने के बाद भी अगर कोई नहीं आए तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो धीरे धीरे धमका रहे हैं सचिन पायलट को कि सचिन पायलट अगर दिल्ली में हैं, अगर वो इस बैठक में नहीं आए तो उसको लेकर के हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सचिन पायलट इन धमकियों में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट की
कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है और उनसे मुलाकात हो चुकी है और माना जा रहा है कि सचिन पायलट कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता भी साफ है। लेकिन सचिन पायलट जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे उस तरह से सचिन पायलट नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट बार्गेन कर लेना चाहते हैं। अशोक गहलोत जब पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तो बात चल रही थी कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ जाएंगे और उन्हें जो उनका मंसूबा है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं वो पूरी हो जाएंगी, शायद मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। तो इस तरह का कुछ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नहीं हुआ है। सचिन पायलट इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जाने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुलाकात जरूर की है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है कि उससे कल उनकी मुलाकात हुई है, जिसी के बाद ये कयास तेज हो गया था कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट मंझे हुए राजनेता की तरह व्यक्तित्व अपना बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता हूं। लोगों का मानना है कि सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते हैं तो वे तीसरा मोर्चा बना करके सरकार पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन मोर्चा जब वो बनाएंगे तो उनके साथ 30 विधायक होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे और कांग्रेस पर भी। सचिन पायलट शायद कुछ इसी तरह की राजनीति पर विचार कर रहे हैं। वह अकेले नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस सचिन पायलट के समर्थक हैं, सचिन पायलट के समर्थक या तो गहलोत सरकार से इस्तीफा दें, फिर कांग्रेस के साथ खुलकर के आए। लेकिन माना जो जा रहा है, जो हमारी जांच पड़ताल में सामने आया है, उसमें ये साफ है कि सचिन पायलट के साथ कोई बहुत ज़्यादा विधायक नहीं हैं। और अभी जब कांग्रेस की बैठक चल रही है विधानमंडल दल की और उसमें तमाम सारे नेताओं को बुलाया गया है, ऐसे में कांग्रेस के करीब हमारी जानकारी के अनुसार 97 से 100 विधायक आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि अभी उनके पास 107 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 72 विधायक हैं। कांग्रेस अगर इसको खुल करके आती है तो कांग्रेस के पास अगर सचिन पायलट और अपने बागी विधायकों को लेकर हटते भी हैं तो भी कांग्रेस की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तकरीबन 13 निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और अन्य विधायक भी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही। भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वह भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ उसमें उसके मुंह की खानी पड़ी। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बाद में पार्टी की बदनामी हुई, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है। इसीलिए इस बार वो लोग कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। लगातार वो लोग पीछे हटकर काम कर रहे हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि जब गहलोत सरकार का पलड़ा हल्का पड़ेगा, उनके पास विधायकों की संख्या नहीं होगी, तब राज्यपाल हमें खुद जो है समर्थन के लिए बुलाएंगे, तब हम जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कोई जल्दबाजी में नहीं है, सचिन पायलट कोई जल्दबाजी में नहीं है। दरअसल इससे पीछे का गणित माने तो सचिन पायलट के साथ अभी ये तय नहीं है कि कितने विधायक हैं। ये जरूर है कि 5-7 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन 5-7 विधायकों से सचिन पायलट कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अशोक गहलोत सरकार का कोई नुकसान कर सकें। अशोक गहलोत सरकार की भूमिका अलग है, उसकी छवि अलग है राजस्थान में, इसीलिए कोई फ्रंट फुट पर आकर के नहीं खेलना चाहता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद है, प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के विवाद है। दूसरा विवाद ये है कि अशोक गहलोत चाहते हैं, सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके कुछ मंत्री हैं जिन्हें उनका पोर्टफोलियो बदला जाए, उन्हें कैबिनेट में अहम जगह दे दी जाए। तो ये 2-3 मुद्दे हैं और एसओजी को तो वो मात्र मुद्दा बना रहे हैं। एसओजी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट के पास खुल करके बगावत करने का कोई मुद्दा नहीं था। सचिन पायलट लंबे समय से अशोक गहलोत को हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए या फिर डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का पद मेरे पास रहे, मेरे चहेते मंत्रियों को कैबिनेट में अच्छी जगह मिल जाए। इसीलिए कांग्रेस भी बहुत सोच समझकर खेल रही है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने तो आज साफ कह दिया है कि सचिन पायलट को हमने मान लिया है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में हैं, जबकि सचिन पायलट खुद कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं। लेकिन आप लोग को 2 टूक बता दूं कि सचिन पायलट जो भी कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कर रहे हैं। कहीं भी अशोक गहलोत सरकार गिरने की नहीं स्थिति में है। अशोक गहलोत सरकार निश्चित रूप से बची रहेगी। किसी भी सूरत में अशोक गहलोत सरकार नहीं गिरेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।